नहीं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल निराशा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ही तो ऐसा है जिससे आशा है। आप सोचिए कि एक तरफ एक ऐसा समुदाय है जो इतना परसिक्यूटेड है कि वो हर तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाह लगा के देखता है कि ये सरकार, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये पूरा सिस्टम उसे परेशान कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा, लेकिन जज जो है वो बचा लेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, और दूसरी तरफ उसकी नाक के नीचे उत्तर प्रदेश में इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं बुलडोजर चल रहे हैं। कोई कहता है आई लव मोहम्मद, कि मैं अपने प्रॉफिट से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो उसके घर जाके बुलडोजर चल जाता है। आज ही एक केस हुआ है कि बाइक पे किसी ने स्टिकर लगा दिया था कि आई लव मोहम्मद, तो उसका चालान हो गया। तो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जेल में लोग भेजे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हाथ बांध के देख रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट जिससे एक ये खास समुदाय निगाह लगा के देखता है कि ये संविधान के रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, ये जज मुझे इंसाफ देंगे चाहे कोई दे ना दे। मैं आपका एंग्विश समझ सकता हूँ। वी आर ऑल वॉचिंग द कोर्ट एंड डेली पीपल आर कमिंग टू द कोर्ट, वॉट एवर वी मे से। निराश होते हैं केसेस में, और जो आपने बताया मैं आपसे असहमत नहीं हूँ कि कुछ और जल्दी आई मीन अर्लियर करना था, जो इतना डिले नहीं करना था। मगर द वे द सिस्टम वर्क्स, एक मंडे ले लीजिए ना, आज मंडे था, 600 से ऊपर केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हर बेंच में 60-70 केसेस लिस्टेड है। उन सारे को पढ़ के आना पड़ता है जजेस को। और जैसे मैंने पहले बताया 15-16 बेंचेस बनते हैं, तो 2 जजेस नीड नॉट अग्री विद 2 अदर्स। एक ही बेंच में 2 जजेस की राय अलग अलग हो सकता है। सो वी आर also got a tremendous pressure of numbers and of work, and we have to try and be consistent. I'm not trying to defend that judges will make mistakes. जब आप देखते हैं बुलडोजर चलते हुए, आप क्या सोचते हैं? नहीं, so if I have given a judgment, I must make sure it is implemented. Right. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, एक डिवाइस है, उसको कहते हैं कंटिन्यूइंग मैंडेमस। कोर्ट अपने सामने वही मामला को रखती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो कॉन्शियस होती है कि मैंने निर्णय दे दिया और इसके बाद मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस दे फाइंड दैट अप्रोच डजंट वर्क। सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस लाइक, देखिए DK बासु का एक जजमेंट था कस्टोडियल वायलेंस पर, सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिटेल्स गाइडलाइंस दी। उसके बाद उसी केस को बार बार लिस्ट करते जाते रहते थे कि क्या ये इम्प्लीमेंट हुआ, हमारा जो डायरेक्शंस हैं ये इस प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुआ है, किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये एक ऐसा मामला था विच दे कुड हैव केप्ट बिफोर देमसेल्व्स टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट। या आज भी आई थिंक देयर आर ऑलरेडी अदर पिटिशंस आस्किंग व्हाई आर यू नॉट इम्प्लीमेंटिंग। तो जब बुलडोजर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या टेक्निक, क्या मैकेनिक्स है जिसके जरिए वो कर सकते हैं? क्या हथियार है, क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है ना, हाई कोर्ट के पास है तो फॉलो ही करना है उनको। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करना है। क्या हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? यही देखना है, क्या पिटिशन फाइल हुआ था, उसमें क्या निर्णय लिया हाई कोर्ट ने, और यदि ये मना कर रहे हैं और या रिलक्टेंट हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में। वी हैव टू कीप एंगेजिंग विद द कोर्ट। लेकिन कौन करेगा एंगेज? आप ये सोचिए कि मैं जिस समुदाय का जिक्र कर रही हूँ, वो हर तरफ से उस पर हमला हो रहा है। वो एक ऐसा समुदाय है जिसको कोने में धकेल दिया गया है, और वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है। सुप्रीम कोर्ट उसे आशा देता है कि देखिए मैंने ये जजमेंट दे दिया कि कोई भी बुलडोजर नहीं चलेगा अब, लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है, जो उसकी पावर है, जो शक्ति है, उस पर भी सवाल पैदा हो जाता है। नहीं, तो हमें एंगेज करना है। आई वुड आस्क पीपल नॉट टू बिकम सिनिकल, नॉट टू बिकम disheartened. We continuously keep engaging. देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ मिरर ऑफ सोसाइटी, राइट? वी फाइट फॉर आर, जॉसल फॉर आर स्पेस कहते हैं ना, डेमोक्रेटिक स्पेस। ऐसे भी लाइक हिजाब के जजमेंट, आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि एक जज ऐसे भी निर्णय देंगे कि दिस इज अ मैटर ऑफ डिग्निटी ऑफ अ गर्ल, ऑफ अ राइट टू एजुकेशन। तो ये भी है। आप कह रहे हैं मिक्स्ड बैग है ये? या बिकॉज द सोसाइटी इज अ मिक्स्ड बैग। सुप्रीम कोर्ट रिफ्लेक्ट्स, नो जज, इट इज इनएविटेबल ना। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस देखिए, वो फुल्ली बाई पार्टिसान है। जो आप कह सकते हैं ये डेमोक्रेट अपॉइंटेड जजेस हैं, ये ट्रम्प अपॉइंटेड जजेस हैं, या रिपब्लिकन्स अपॉइंटेड जजेस हैं, और वो डिसाइड भी ऐसे करते हैं। सो प्रेडिक्टेबल हो जाता है, इस निर्णय का 6-3 होगा, हम पहले ही कह देते हैं।
तो एटलीस्ट आवर कोर्ट इज नॉट सो आप प्रेडिक्टेबल. कह रहे हैं निराश नहीं होना चाहिए, क्या आप ये बात कह सकते हैं उमर खालिद के माँ और बाप को कि वो निराश ना हो? मैं कह सकता हूँ कि उनको न्याय इससे बहुत सालों पहले मिलना था. और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हिज मैटर इज़ नॉट बीन टेकन अप सो फार. मगर दिस इज़ द सिस्टम वी हैव एंड वी हैव टू कीप होपिंग दैट जस्टिस विल कम हिज वे. क्यों नहीं मिलती उमर खालिद को बेल? मैं actually I can't answer these kind of questions which I am not in control of. I can only say that there has to be a priority for certain kinds of cases. Now a bench has in fact issued notice in his petition, and we will wait and see what they do.